आज हमारा विषय है प्रतिधर्म सुधार आंदोलन। प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के बारे में सबसे पहले हम प्रस्तावना या परिचय प्रतिधर्म सुधार आंदोलन का, इसके पश्चात इस आंदोलन या सुधार प्रयास के क्या उद्देश्य थे इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर सुधार हेतु क्या प्रयास हुए, कौन से चरण थे प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के, उस पर हम विचार करेंगे। इसके पश्चात प्रतिधर्म सुधार आंदोलन की सफलता के क्या कारण थे, किन कारणों से यह आंदोलन या ये प्रयास सुधार आंदोलन किस प्रकार सफल हुआ था। फिर इसके प्रभाव क्या थे, विश्व पर, यूरोप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और अंत में निष्कर्ष देखेंगे कि प्रतिधर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रिफॉर्मेशन का क्या प्रभाव और प्रभाव के बाद निष्कर्ष या महत्वपूर्ण विचार क्या थे इस संदर्भ में। आइए शुरू करते हैं। यह आंदोलन प्रतिधर्म सुधार आंदोलन, काउंटर रिफॉर्मेशन, कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार विरोधी आंदोलन आदि अनेक नामों से जाना जाता है। यूरोप का दक्षिणी भाग जो था, जिनमें स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ऑस्ट्रिया, पोलैंड ये देश थे, ये पूरी तरह से कैथोलिक थे। फ्रांस में भी बहुसंख्या जो थी वो कैथोलिकों की थी। यहाँ तक कि जर्मनी में भी कैथोलिकों की अधिकता थी, विशेषकर दक्षिण जर्मनी में। जब मार्टिन लूथर ने यह धर्म प्रारंभ किया तो पोप के द्वारा इसे प्रतिबंधित करने के लिए शक्ति का प्रयोग किया गया, किंतु अतिशीघ्र उसको यह बात स्पष्ट हो गई कि केवल शक्ति के प्रयोग से इसे रोका नहीं जा सकता, बल्कि कैथोलिक धर्म में जो बुराइयां थीं, जो दोष थे, उन दोषों को दूर करना आवश्यक है। पोप पॉल तृतीय ने इसका नेतृत्व किया। इन्होंने परिवर्तन या सुधार अपने पंथ में शुरू किए। अतः स्पष्ट है कि धर्म सुधार आंदोलन या मार्टिन लूथर ने जो आंदोलन प्रारंभ किया था, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप कैथोलिक धर्म में जो सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, इसी को प्रतिधर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। जे ईस्वेन के अनुसार प्रोटेस्टेंट विद्रोह का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि इससे प्रेरणा लेकर रोमन कैथोलिक चर्च ने स्वयं अपनी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। जे ईस्वेन सच कह रहे हैं और इसी के कारण इसको कहा जाता है कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन। अपने धर्म में सुधार का प्रयास इन्होंने किया। हेज ने लिखा, कैथोलिक धर्म सुधार पोप शाही में सुधार के लिए की गई व्यवस्था, ट्रेंट काउंसिल, जेसुइट संघ और धार्मिक न्यायालय द्वारा संपादित हुआ था। ईसाई जगत में ऐसे बहुत से सुधारक भी थे जो कैथोलिक चर्च की एकता, संगठन और सिद्धांतों में बिना परिवर्तन किए कैथोलिक धर्म में सुधार चाहते थे। वही प्रयास, जैसा कि हेज ने कहा, उसी प्रकार के प्रयास हुए। बहुत सारे ऐसे लोग थे कैथोलिक पंथ में जो उसके मूल सिद्धांतों में परिवर्तन किए बिना जो भ्रष्टाचार या जो दोष आ गए थे, उन दोषों को दूर करना चाहते थे। और यही इसी प्रकार से हुआ और इसी को कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन या काउंटर रिफॉर्मेशन या प्रतिधर्म सुधार आंदोलन इसको कहा गया। अब हम देख लेते हैं इसके उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को लेकर ये कार्य संपादित हुआ। पहला उद्देश्य था कैथोलिक धर्म की पुनः स्थापना। कैथोलिक धर्म जैसा एकमात्र धर्म था, उसी प्रकार की स्थापना चाहते थे कि एक छत्र, एक धर्म पूरे यूरोप में और विश्व में हो जाए। तो कैथोलिक धर्म की पुनः स्थापना इस आंदोलन का पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार रोकना। इनके विरोध में मार्टिन लूथर द्वारा प्रारंभ किया आंदोलन और उसके बाद उसकी कई शाखाएं हो गई थीं जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, कैथोलिक धर्म की बुराइयों को उजागर कर रहे थे। तो उस धर्म या उस पंथ, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट पंथ के प्रसार को रोकना इनका दूसरा उद्देश्य था। कैथोलिक धर्म के
दोषों को दूर करना इनका तीसरा उद्देश्य था। इन्होंने यह देख लिया था, सुधारवादियों ने, कि कैथोलिक धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं और उन्हीं बुराइयों का आधार लेकर मार्टिन लूथर या अन्य प्रोटेस्टेंट विरोध कर रहे हैं। तो उन दोषों को दूर करना इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। प्रोटेस्टेंट धर्म से प्रतिस्पर्धा करना इनका अगला उद्देश्य था, क्योंकि अब एक धर्म, एक पंथ ईसाइयों में भी प्रोटेस्टेंट नाम का इनके सामने खड़ा था। अनेक संप्रदाय उसमें भी हो चुके थे और लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही था, कैथोलिक धर्म की बुराइयां गिनाना और उसके स्थान पर अपने मत को खड़ा करना। तो एक तरह से स्पष्ट हो गया था कि धर्म की एक दूसरी दुकान भी खुल चुकी है, अब उससे प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता करनी है। तो स्वाभाविक है अपने धर्म को भी अच्छा करना होगा। अपने धर्म को अच्छा करना भी इन्होंने लक्ष्य रखा था और प्रतिस्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा करने से अर्थ यही है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करना, उसके गुणों को बताना और दूसरे धर्म की बुराइयों को गिनाना। इस तरह के उद्देश्य के साथ, इन चार उद्देश्यों के साथ यह कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन या प्रतिधर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब हम देखेंगे कैथोलिक धर्म में सुधार हेतु क्या प्रयास हुए या ये आंदोलन किस तरह से चला। मुख्य रूप से 4 चरणों में या 4 तरह के प्रयास हुए थे। पहला था पोप शाही में सुधार। केंद्र में पोप था और उसने व्यवस्था में सुधार की। उसने स्वयं त्यागमय और पवित्र जीवन का प्रारंभ किया। पोप पॉल तृतीय, चतुर्थ और पायस चतुर्थ और पायस पंचम के द्वारा अपने चरित्र को सुधारने का प्रयास किया, सच्चरित्रता का प्रदर्शन किया। इनमें से तो कई पोप ऐसे थे जो रोम की गलियों में पैदल घूमा करते थे। तो पवित्रता और सादगी का प्रदर्शन इन्होंने शुरू किया विलासिता के स्थान पर। चरित्रवान एवं निष्ठावान जो पादरी थे उनको ही उच्च पद प्रदान किया गया। इस पर ध्यान केंद्रित किया गया कि वे चरित्रवान हों और कर्तव्यनिष्ठ हों, निष्ठावान हों। चर्च के पदाधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस तरह से पोप शाही में सुधार प्रारंभ हुआ। पोप की प्रेरणा से एवं अन्य प्रेरणा से सन्यासी जो थे उन्होंने नए संघ गठित करने शुरू कर दिए, केंद्रीय स्तर पर भी और निचले स्तर पर भी। इस प्रकार से पहला जो चरण था पोप के प्रयास पर केंद्रित था, उसके आधार पर पोप शाही में सुधार हुआ। पोप के निर्णय के अनुसार और जो सम्राट थे, जो राजा थे कैथोलिक राज्यों के, उनके विचार विमर्श से ट्रेंट नामक स्थान पर जर्मनी में धर्म सुधार हेतु, कैथोलिक धर्म सुधार हेतु सभाएं आयोजित की गईं। 1545 ईस्वी से लेकर 1565 ईस्वी के बीच जर्मनी के ट्रेंट नगर में ये सभाएं आयोजित हुईं। चार्ल्स पंचम जो जर्मनी का सम्राट था उसने भी आग्रह किया था इस हेतु। प्रारंभ में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एकता हेतु प्रयास किए गए। ट्रेंट की सभाओं में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एकता के प्रयास किए गए। प्रोटेस्टेंट्स को आमंत्रित किया गया कि वो भी आएं, मिलकर चर्चा करें और मतभेद दूर कर लें, किंतु प्रोटेस्टेंट इसके लिए सहमत नहीं हुए, वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए। इस कारण से फिर अपने धर्म पर, कैथोलिक धर्म पर, उनके मूल सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया गया, उसमें सुधार किया गया। पुनः व्याख्या की गई अपने धर्म की सिद्धांतों की और उसके पश्चात निम्न निर्णय लिए गए। जो निर्णय थे उनमें पहला था चर्च के पादरियों को सादा और पवित्र जीवन जीने के आदेश दिए गए। चर्च के जितने पदाधिकारी थे वो पवित्र जीवन जिए, सादगीपूर्ण जीवन जिए। दूसरा, धार्मिक कर्तव्यों के पालन के आदेश दिए गए। जो कर्तव्य निर्धारित थे उन कर्तव्यों का पालन किया जाए, ये आदेश यहाँ से दिया गया। चर्च में पदों की बिक्री जो होती थी, उससे बड़ी बदनामी होती थी, उसको बंद करने का निर्णय लिया गया। क्षमा पत्रों का विक्रय बंद किया गया। ये तात्कालिक कारण था, पाप मोचन पत्र, मुक्ति पत्र या क्षमा पत्र, इसकी बिक्री बंद कर दी गई। यद्यपि अभी भी अधिकार रहा कि पोप ऐसे पत्र जारी कर सकता था, उसको अधिकार था, उसके पास क्षमता थी, किंतु
क्षमा पत्रों की जो सार्वजनिक बिक्री की जाती थी, जैसा कि विटनबर्ग नगर में हुआ था और मार्टिन लूथर ने उसका विरोध किया था, उसको बंद कर दिया गया। बाइबल के लैटिन भाषा अनुवाद को प्रामाणिक माना गया, अन्य अनुवादों की स्वीकृति नहीं दी गई। अन्य भाषाओं में जो अनुवाद थे उनको नहीं माना गया, लैटिन भाषा के अनुवाद को ही स्वीकृत किया गया। ईसाइयों के सप्त संस्कार, जो 7 संस्कार इनके थे, उन 7 संस्कारों को मान्यता दी गई। मास संस्कार होता था, संन्यास के लिए संस्कार होता था, बपतिस्मा होती थी, ये 7 संस्कार थे, इनको मान्यता दी गई। धार्मिक मामलों में पोप को सर्वोच्च अधिकारी स्वीकार किया गया। मठों और चर्चों और पाठशालाओं में कैथोलिक धर्म की शिक्षा की व्यवस्था की गई। जहाँ पर कैथोलिक मठ थे उनके साथ पाठशालाएं भी शुरू हों और उसमें धर्म की शिक्षा, कैथोलिक धर्म की शिक्षा की व्यवस्था की गई। समस्त कैथोलिकों के लिए समान पूजा पद्धति लागू की गई ताकि इनमें एकता बनी रहे। पादरियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई ताकि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर सकें। चर्च को बाइबल की व्याख्या का अधिकार दिया गया। चर्च को यह अधिकार था कि वह बाइबल की व्याख्या कर सकती है। जनभाषा में धर्म प्रचार की व्यवस्था भी की गई। यद्यपि लैटिन भाषा में बाइबल के अनुवाद को स्वीकृत किया गया, आधिकारिक भाषा तो वो रही, लेकिन साथ ही साथ जनभाषा में धर्म प्रचार की व्यवस्था भी की गई। ये इन्होंने मार्टिन लूथर के द्वारा जो किया गया उसका अनुसरण करके किया ताकि लोक भाषा में ही लोगों के साथ आसानी के साथ जुड़ा जा सकता है। सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की गई। मुक्ति के लिए लूथर के श्रद्धा और आस्था के सिद्धांत को गलत बताया गया। ये भी आवश्यक था कि दूसरे पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है तो उनको गलत और अपने को सही बताना आवश्यक है। मुक्ति के लिए सत्कार्य और पुण्य के कार्य को आवश्यक बताया गया। सत्कार्य के सिद्धांत का विरोध मार्टिन लूथर ने किया था, इन्होंने उसको फिर से सही माना। सत्कार्य और पुण्य आवश्यक हैं मनुष्य की मुक्ति के लिए। संतों, मूर्ति पूजा, शुद्धिकरण तथा क्षमा पत्रों में विश्वास प्रकट किया गया कि ये सही हैं। चर्च में एक कर्मचारी को एक ही पद दिया जाए, ये निर्णय लिया गया। पहले प्यूरिटीज़ यानी एक से अधिक पद में एक व्यक्ति रहा करता था, उसकी आलोचना की जा रही थी, तो उसमें सुधार किया गया। पोप को क्षमा पत्र देने का अधिकार दिया गया। यद्यपि उसकी सार्वजनिक बिक्री जिस प्रकार से चर्चों में हो रही थी, भविष्य के लिए भी पाप करना हो तो उसके लिए आप खरीद सकते थे, इन सबको बंद किया गया। लेकिन पोप को अधिकार दिया गया कि वह किसी के पाप को क्षमा कर सकता है, क्षमा पत्र जारी कर सकता है। बिशपों और पादरियों को अपने क्षेत्र में रहना आवश्यक कर दिया गया। अक्सर ये विलासी थे और घूमते फिरते रहते थे, विदेशों की यात्रा करते थे, किंतु इस पर प्रतिबंध लगाया गया। अपने क्षेत्र में रहना उनको आवश्यक किया गया। निषिद्ध पुस्तकों की एक सूची तैयार की गई जिनका कि अध्ययन नहीं करना है, इसके लिए एक सूची तैयार की गई। अब उनको दी गई पादरियों को कि इन किताबों को आप नहीं पढ़ सकते हैं। यद्यपि आमतौर पर यह देखा जाता है कि जिस चीज़ की मनाही की जाए वो चोरी छिपे अवश्य होती है, ऐसा होता भी रहा, किंतु सार्वजनिक रूप से उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके पश्चात ट्रेंट की सभाओं के बाद जेसुइट संघ नामक एक संघ स्थापित हुआ। इग्नेशियस लोयला ने 1534 में इसको स्थापित किया था। यह स्पेन की सेना का एक सैनिक था जो युद्ध में घायल होने के कारण सेना से अलग हुआ था। जिस समय वह स्वास्थ्य लाभ कर रहा था उस समय उसको कुछ विशिष्ट और विचित्र किस्म के अनुभव, आध्यात्मिक अनुभव उसको प्राप्त हुए थे और उसके पश्चात उसने पेरिस जाकर 5 वर्षों तक धर्म ग्रंथों का गहन और विशद अध्ययन किया और उसके बाद उसने इस संघ की स्थापना की। क्योंकि वह सैनिक था, स्वाभाविक रूप से उसमें अनुशासन था। उसने जेसुइट संघ के लिए कठोर नियम और अनुशासन कायम किए। इसके सदस्यों को ब्रह्मचर्य, दरिद्रता की गरीबी से रहेंगे, आज्ञा पालन करेंगे पोप का, और पोप के प्रति अटल भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी। जेसुइट संघ के उद्देश्य थे
कैथोलिक चर्च की सेवा करना, सदाचारपूर्ण जीवन व्यतीत करना, पोप के प्रति निष्ठा व आज्ञा पालन करना, कैथोलिक धर्म का प्रचार करना और प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रतिरोध करना, ये जेसुइट संघ के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे। जेसुइट संघ ने जो कार्य किए, 36 नए कॉलेजों की स्थापना इन्होंने की, जिसमें 6000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा इनका योगदान रहा। फ्रांस, जर्मनी, बोहेमिया, पोलैंड में कैथोलिक धर्म की पुनः स्थापना की। जो लोग दुविधाग्रस्त थे कि इस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं, प्रोटेस्टेंट्स मत स्वीकार करें या कैथोलिक मत में ही बने रहें, उनको इन्होंने स्पष्ट किया, अपनी अच्छाइयाँ बताईं और फ्रांस, जर्मनी, बोहेमिया और पोलैंड में कैथोलिक धर्म को पुनः स्थापित किया। सुदूर एशिया, अमेरिका और अफ्रीका तक जेसुइट संघ के पदाधिकारी या इसको मानने वाले संघ के सदस्य इन्होंने प्रचार किया। अफ्रीका के आदिवासी इलाकों तक भी ये पहुंच गए थे। धार्मिक जोश और उत्साह और इग्नेशियस लोयोला के अनुशासन और कठोर परिश्रम के नियम के पालन में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। धर्म के लिए, कैथोलिक धर्म के विस्तार के लिए इनका योगदान महत्वपूर्ण था। संघ के सदस्यों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गई थी। प्रशिक्षण के बाद ये कार्य करते थे। इसने आध्यात्मिक अभ्यास नामक ग्रंथ की रचना की थी इग्नेशियस लोयोला ने। उसमें कैथोलिक धर्म के सिद्धांतों का उसने प्रतिपादन किया तर्कों के माध्यम से। प्रेरक चरित्र और धार्मिक उत्साह का परिचय इनके द्वारा दिया गया। चरित्र इनका ऐसा था कि देख के लोग प्रभावित होते थे। धार्मिक उत्साह इनमें गजब का था। मृत्यु का भी ये भय नहीं करते थे। संगठन और कठोर अनुशासन का भी इन्होंने परिचय दिया। इस तरह से जेसुइट संघ के द्वारा ये कार्य संपादित किए गए और धर्म प्रचार और धर्म रक्षा का कार्य किया गया। अंतिम चरण या अंतिम प्रयास के रूप में कहा जा सकता है धार्मिक न्यायालय या इक्विजिशन, इसको कहा गया था। कैथोलिक धर्म के विरोधियों को दंडित करने के लिए 1542 में पोप पॉल तृतीय ने धार्मिक न्यायालयों की स्थापना की। स्पेन में फर्डिनेंड और इसाबेला के काल में इस तरह के न्यायालय स्थापित हुए। इनके द्वारा प्रोटेस्टेंट्स को कठोर दंड दिया गया। पोप पॉल चतुर्थ ने 6 कार्डिनलों की नियुक्ति की जो न्यायाधीश के रूप में कार्य करते थे। जो भी धर्म का विरोध, कैथोलिक धर्म का विरोध करें, धर्मद्रोही थे, उनको गिरफ्तार करना, उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दे सकते थे और यहाँ तक कि वो मृत्युदंड भी दे सकते थे, किंतु उसके लिए वहाँ के शासक की सहमति आवश्यक थी। इटली, स्पेन और नीदरलैंड्स में न्यायालयों ने कठोर दमन की कार्यवाही की। ये न्यायालय बड़े बदनाम हुए और इसी कारण अंततः इसे बंद किया गया। इस तरह से 4 चरणों में कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन संपन्न हुआ। आंदोलन की सफलता के निम्न कारण थे। शासकों द्वारा कैथोलिक पंथ स्वीकार करना। अधिकांश शासकों ने कैथोलिक धर्म स्वीकार किया। मध्य और दक्षिणी यूरोप के अधिकांश देशों में कैथोलिक धर्म को मानने वाले शासकों की संख्या ज़्यादा थी। जर्मनी में भी कैथोलिक धर्म को मानने वाले शासक बड़ी संख्या में विद्यमान थे। इस तरह से शासकों के द्वारा जब कैथोलिक धर्म स्वीकार किया गया तो स्वाभाविक रूप से जनता में भी यही संदेश गया कि उनके राजा ने यह धर्म स्वीकार किया है, तो ज़्यादातर देशों में कैथोलिक धर्म स्थापित हुआ। विरोधियों की अयोग्यता। प्रोटेस्टेंट धर्म को प्रारंभ जब किया गया उस समय मार्टिन लूथर, काल्विन, जिंगली आदि जैसे नेता थे, किंतु ऐसे प्रभावशाली नेता अब नहीं रहे। योग्य नेतृत्व विपक्षियों को नहीं मिला। इस कारण से यह आंदोलन सफल रहा। पोप शाही में इन्होंने सुधार किया। सर्वाधिक केंद्र में जिसकी आलोचना हो रही थी वो पोप और उसके आसपास की जो व्यवस्था थी, जो भ्रष्ट थी और व्यभिचारी किस्म के लोग आसपास थे, विलासी थे, उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। इसमें जो बड़ा परिवर्तन किया गया पोप के द्वारा कि स्वयं अपने चरित्र को उन्होंने उच्च स्थापित किया और आसपास जो थे वो कर्तव्यवान और चरित्रवान लोगों की नियुक्तियां की गईं। तो पोप शाही में सुधार के कारण भी जो मूल आलोचना थी, बड़ी आलोचना थी, वो समाप्त हुई। ट्रेंट की सभाएं एवं सुधार। हमने देखा कि ट्रेंट में किस तरह सभा हुई और लगातार सुधार की घोषणा उससे की गई। इसके कारण
यह आंदोलन सफल हुआ। कर्तव्यनिष्ठ और चरित्रयुक्त व्यक्तियों की नियुक्तियां की गईं और जो भी कन्फ्यूज़न था, जो कुछ विवाद था, उसको दूर किया गया। तो ट्रेंट की सभाओं के कारण ये सफल हुए। जेसुइट संघ ने, इग्नेशियस लोयोला ने जेसुइट संघ को स्थापित किया था। उनके कठोर अनुशासन और प्रयासों के कारण इनको सफलता प्राप्त हुई। शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म प्रचार के क्षेत्र में, एशिया और अफ्रीका के गहन जंगली क्षेत्रों में भी इन्होंने धर्म का प्रचार किया था और अपने मत में सुधार प्रतिस्थापित किया था। धार्मिक न्यायालयों की कठोर नीति, धार्मिक न्यायालयों के द्वारा कठोर कार्यवाही की गई। इससे लोगों में भय व्याप्त हो गया। आम जनता ने कैथोलिक धर्म की आलोचना या नेताओं ने भी कैथोलिक धर्म की आलोचना छोड़ दी, विरोध करना भी कम हुआ। इस तरह से धार्मिक न्यायालयों की कठोरता के कारण भी ये सफल हुए। कैथोलिक पंथ की प्राचीनता, यद्यपि अभी प्रोटेस्टेंट धर्म स्थापित हुआ था, किंतु प्राचीनता के मामले में कैथोलिक धर्म अति प्राचीन था। प्रोटेस्टेंट धर्म तो अभी स्थापित हुआ था। तो लोगों की कैथोलिक धर्म में आस्था जरूर थी, लेकिन उसकी बुराइयों के कारण वो उसका विरोध कर रहे थे। और जब इन्होंने अपनी बुराइयां दूर कर दी तो स्वाभाविक रूप से उनके प्राथमिकता में कैथोलिक पंथ आ गया। तो अपनी प्राचीनता के कारण ये सफल हुए। कैथोलिक संघ का दृढ़ संगठन किया गया, कैथोलिक पंथ का पुनः संगठन किया गया। ट्रेंट की सभाओं में ये निर्णय लिए गए, विभिन्न संगठन कायम किए गए, दृढ़तापूर्वक यह संगठन स्थापित हुआ। इस संगठन के कारण भी ये सफल हुए। योग्य एवं चरित्रवान चर्च अधिकारियों की नियुक्तियां हुई। ट्रेंट की सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्यवाही की गई और इस कारण से भी इन्हें सफलता प्राप्त हुई। अब हम देखेंगे प्रतिधर्म सुधार आंदोलन के प्रभाव क्या थे। ईसाई धर्म का विभाजन हो गया, बट गया प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स में। यूरोप के उत्तर में प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाले देश थे या जनसंख्या ज़्यादा थी। दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में कैथोलिक पंथ को स्वीकार करने वाले देशों और जनता की संख्या ज़्यादा थी। तो ईसाई धर्म का विभाजन हुआ। धार्मिक संघर्ष का सूत्रपात हुआ। पहले हमने देखा जर्मनी में गृह युद्ध चला। इसके पश्चात 30 वर्षीय युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुआ 1618 से 1648 तक। इस तरह से भीषण संघर्ष और युद्ध इसके परिणाम या प्रभाव में कहे जा सकते हैं। धार्मिक असहिष्णुता उत्पन्न हुई पूरे यूरोप में। जर्मनी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में संघर्ष भी हुए। इस तरह असहिष्णुता का जन्म हुआ। इसके पश्चात हम देखते हैं धार्मिक सहिष्णुता। अब आपके मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठेगा कि सहिष्णुता और असहिष्णुता एक साथ कैसे हुई। तो एक साथ नहीं हुई। प्रारंभ में असहिष्णुता हुई क्योंकि एक दूसरे को समाप्त करने का इन्होंने प्रयास किया, लेकिन जब लंबा संघर्ष कर लिया और यह बात स्पष्ट हो गई कि अब दोनों की संख्या पर्याप्त है, एक दूसरे को समाप्त नहीं कर सकते, तब धार्मिक सहिष्णुता का युग प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से पहले असहिष्णुता और बाद में धार्मिक सहिष्णुता के युग की शुरुआत हुई। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को दोनों ने स्वीकार किया और सहिष्णुता की नीति पर चले। ईसाइयों के नैतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन हुआ इन आंदोलनों के कारण। पहले के आंदोलन और दूसरे, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया कि अब 2 धर्म हो गए थे। पहले एकाधिकार था कैथोलिकों का, तो मनमाना व्यवहार करते थे, किंतु अब 2 दुकानें हो गई, जैसा मैं कहता हूँ, 2 धर्म हो गए। दोनों अपनी अच्छाइयों पर इन्होंने जोर दिया। नैतिक जीवन में इससे बड़ा परिवर्तन आया। पवित्रता, कर्तव्यनिष्ठा पर दोनों पक्षों के द्वारा जोर दिया गया। तो ईसाइयों के नैतिक जीवन में बड़ा सुधार हुआ, सकारात्मक परिवर्तन आया। शिक्षा का विकास हुआ। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट्स दोनों ने शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया। कैल्विनवादियों ने जिनेवा को शिक्षा का केंद्र बना दिया। कैथोलिकों ने भी चर्च के साथ धार्मिक शिक्षा और शिक्षा की व्यवस्था की। जेसुइट संघ ने तो 36 नए कॉलेज ही स्थापित कर दिए, जिसमें 6000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे। इस तरह शिक्षा पर दोनों पंथों ने ध्यान दिया और शिक्षा का विकास हुआ। आर्थिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए। चर्च में जमा पूंजी और संपत्ति का रचनात्मक उपयोग प्रारंभ हुआ। धर्म कर, भेंट, उपहार आदि सीमित कर दिए गए। इस तरह से आर्थिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ।
जनता को कम कर देना पड़ा। अधिक संपत्ति जो चर्च के पास थी उसका रचनात्मक उपयोग भी शुरू हुआ। इस तरह से जो बेकार संपत्ति पड़ी थी और जिसका उपयोग विलासिता के लिए चर्च के पदाधिकारी किया करते थे, अब देश के लिए, सार्वजनिक हित के लिए इनका उपयोग शुरू हुआ। तो आर्थिक क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन हुआ। बौद्धिकता एवं स्वाधीनता प्रोत्साहित हुई। धर्म पर लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ, जिसके कारण तर्क और वितर्क होने लगे। इस तरह बौद्धिकता प्रोत्साहित हुई और उसके साथ ही साथ आज़ादी भी आई। बौद्धिकता के साथ तर्क वितर्क के साथ स्वाभाविक रूप से आज़ादी आती है कि हमारे व्यक्तिगत अधिकार क्या हैं, इस पर जागरूकता भी आई। तो बौद्धिकता और स्वाधीनता या आज़ादी धर्म के मामले में और अन्य मामलों में भी प्रोत्साहित हुई। व्यक्तिवाद और लोकतंत्र का प्रोत्साहन। प्रोटेस्टेंट्स में जिंगलीवादी जो थे वो अधिक लोकतांत्रिक थे, उनसे लोगों ने प्रेरणा ली और लोकतंत्र का प्रोत्साहन हुआ। इसके अलावा जब आंदोलन चला तो जनता के मत को महत्व प्राप्त हुआ, किस पक्ष में ज़्यादा समर्थक हैं वह सशक्त हुआ। प्रोटेस्टेंट्स को समर्थन मिला, लोगों ने समर्थन दिया, तो जनता का महत्व तेजी के साथ बढ़ा। फिर यही प्रयास प्रतिधर्म सुधार आंदोलन में कैथोलिकों ने किया, जनता को प्रोत्साहित किया, अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र की ओर विकास हुआ, जनता के मत को महत्व प्राप्त हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र का विकास हुआ। सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा, ये नकारात्मक कहा जा सकता है। प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों के द्वारा चर्च या गिरजाघर में मूर्ति सजावट आदि का, चित्र आदि का विरोध किया गया। इस कारण से प्रोटेस्टेंट्स चर्च में इस तरह कला का प्रदर्शन नहीं हुआ, तो एक तरीके से सांस्कृतिक विकास में ये बाधा थी। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कैथोलिक धर्म की रक्षा में यह आंदोलन सफल रहा। जो इनका मूल लक्ष्य था कि कैथोलिक धर्म की पुनर्स्थापना हो, उसके दोष दूर हो जाएं, तो इसमें इनको सफलता प्राप्त हुई, कैथोलिक धर्म की रक्षा करने में सफल रहे। प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रसार सीमित हो गया, यह भी इनका लक्ष्य था कि प्रोटेस्टेंट जो उनके प्रतिस्पर्धी धर्म के रूप में था उसका प्रसार रुक जाए, तो इसमें भी इनको सफलता प्राप्त हुई। तो जिनका मूल उद्देश्य था अपने धर्म में सुधार करना और प्रोटेस्टेंट धर्म को, उसके प्रसार को सीमित करना, इन लक्ष्यों में यह आंदोलन सफल हुआ और स्वधर्म में सुधार की जो नीति थी वह कारगर सिद्ध हुई। कैथोलिकों ने अपने धर्म में सुधार करने की जो नीति अपनाई वह नीति अंततः सफल रही और अपने मुख्य उद्देश्यों में ये अंततः सफल रहे। हेयस के अनुसार ट्रेंट की काउंसिल ने कैथोलिक चर्च में महान सुधार कर मुख्य रूप से कैथोलिक धर्म के अस्तित्व की रक्षा में बड़ा योगदान दिया। साउथगेट ने भी लिखा, कैथोलिक धर्म का मुख्य उद्देश्य कैथोलिक चर्च में पवित्रता व ऊंचे आदर्शों को स्थापित करना था। नए सुधारवादी महंतों के निर्वाचन होने के कारण 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कैथोलिक चर्च के दोष दूर हो चुके थे व कैथोलिक चर्च का स्वरूप स्वस्थ हो चुका था। इस तरह से यह आंदोलन अपने उद्देश्यों में, अपने गंतव्य में अंततः सफल रहा था।